बहुत ही प्यारा सत्संग है संगत जी, दिल को छू लेने वाला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी दर्शन कर लो, दर्शन कर लो अपने प्रभु के, मालिक के, महाशिव के, जो हर पल हमें न जाने कितने संकटों से बचा रहे हैं। कुछ संकटों का तो जीवन में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हमारे पास से होकर के चले जाते हैं और बाद में गुरुजी महाराज के द्वारा, उनके मैसेज के द्वारा, टेलीपैथी के द्वारा हमें पता चलता है कि वो इतना बड़ा संकट होने वाला था। और कुछ संकट ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ 10% ही भुगतने पड़ते हैं। वो संकट जी हमारे कर्मों का होता। तो संगत जी गुरुजी महाराज ये कहते हैं कि कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, पर उन कर्मों को भुगतवाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मदद के संगत जी गुरुजी महाराज 90% अपने ऊपर ले लेते हैं, 10% ही हमारे ऊपर सिर्फ आते हैं। तो संगत जी दर्शन कर लो, यही है जो हमारे घर के पैसों की तंगी को दूर कर रहे हैं। ऐश गुरुजी ही कराते हैं। तो संगत जी गुरुजी के इस प्यारे से सत्संग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि न्यू सत्संग का नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलता रहे। जय गुरु जी। संगत जी गुरुजी महाराज हमारे जीवन से संकटों को, परेशानियों को, सबको दूर कर रहे हैं। गुरुजी महाराज हमारे अंदर धैर्य भर रही हैं, सब्र भर रही हैं। वो हमें कहते हैं कि मैं सब कुछ करूँगा तुम्हारे लिए, बस तुम सही राह पे चलो और तुम्हें सब कुछ मिलेगा भी, लेकिन एक सही समय आने पर। तो संगत जी हमें पेशेंस बना करके रखनी है। संगत जी जब हमारे अंदर विश्वास, सब्र, शांति आ जाते हैं ना संगत जी, तब सब काम अपने आप होते चले जाते हैं। जीवन में कठिनाइयाँ तो संगत जी आनी ही है, क्योंकि मनुष्य जीवन मिला है तो ये सब कुछ होगा। लेकिन संगत जी हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, फिर चिंता की क्या बात है। वो हर चीज़ में मदद करेंगे। जीवन में जब भी परेशानी आ रही है, संकट आ रही है, सब गुरुजी को बोलना है, उनको बोल देना है कि सब संभाल लो, सब करो। तो संगत जी वो आते हैं संभालने के लिए। छोटे छोटे काम में हमारी ऐसे हेल्प करते हैं ना संगत जी कि हम सोच भी नहीं सकते। बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी गुरुजी महाराज का। संगत जी ऐसे ही एक आंटी जी ने अपना सत्संग शेयर किया है। उसमें आंटी जी बता रही हैं कि कैसे गुरुजी महाराज उनकी हर बात को सुनते रहते हैं, आकर के मदद करते हैं। संगत जी आंटी जी बता रही है कि गुरुजी महाराज आकर के पल पल पे उनकी मदद कर रहे हैं। वो सुन रहे हैं उन्हें, उनकी लाइफ में जो परेशानियां आ रही हैं उनको वो दूर कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का, जो वो हर पल इतनी सारी अपनी संगत के साथ खड़े हुए हैं, अपनी हर संगत की परेशानियों को दूर कर रहे हैं। बस हमें क्या करना है ना संगत जी, गुरुजी को बोल देना है कि आप करो। संगत जी जब हम 100% सरेंडर करते हैं ना गुरुजी पे, तब वो अपने आप सब करते हैं। गुरुजी जब देखते हैं ना कि उनकी संगत का मन साफ है, तो वो अपने आप मदद करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का। तो संगत जी अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। और संगत जी अगर आपके भी ऐसे ही सत्संग हैं तो आप भी इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या फिर लिख करके भेज सकते हैं। आंटी जी ने अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। अब हम सुनेंगे आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी मैं आपको अपना सत्संग सुनाने से पहले मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी कई साल पहले की बात है कि मैं एक दिन बाजार गई सूट लेने के लिए, और मैंने एक दुकान पे सूट देखे। उसने मुझे कई तरह के दिखाए, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। मैंने कहा आपके पास जो सबसे बढ़िया सूट हो ना भैया वो दिखा दो। उसने वो भी दिखाया, लेकिन मुझे वो भी पसंद नहीं आया। फिर मैं उस दुकान को छोड़ के आगे गई। आगे एक और गली थी, उसमें मुड़ गई और वहां मुझे तो एक दुकान सूटों की नजर आई, तो मैंने वहां सूट देखा और जैसा मुझे चाहिए था वहां मुझे मिल गया जल्दी से, और मैंने वो ले लिया। जैसे वो पैसे देने लगी
तो मैंने देखा वहां भी दुकान पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। मैंने कहा जय गुरु जी। इतने में एक लड़का आया बाहर से, कह लगा आंटी जी मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आया हूँ। मैंने कहा क्यों भाई? कह लगा आप अपना पर्स, अपना ये बैग और बैग में आपके घर की चाबी, ये सब आप मेरी दुकान पे छोड़ आए थे और मैं तो आपको ढूंढता ढूंढता फिर इस गली में आया और आपको देखा। तो ये लो आपका बैग और इसमें पर्स और चाबी वगैरह सब कुछ आपके। तो मैंने कहा जय गुरु जी। देखो गुरु जी हमारा कितना ध्यान रखते हैं कि मैं तो वहां पर छोड़ आई थी, लेकिन गुरु जी उसको बंदे को वहां लेके आए और मेरा सामान वापस दिलवाया गुरु जी ने। तो ऐसे हमारे गुरु जी बहुत ध्यान रखते हैं। जब हम घर से चलते हैं तो चलने से पहले हम कह देते हैं चलो गुरु जी हमारे साथ चलो। तो उस दिन भी मैंने ऐसे ही किया था कि गुरु जी चलो अब हमारे साथ चलो और अच्छा सा सूट दिलवाना। तो गुरु जी हमारे साथ ही थे। वहां सूट वो नहीं पसंद आया, नहीं आया, लेकिन अगली दुकान पे गुरु जी ने बढ़िया सूट दिलवाया मुझे। और जो बैग वहां रह गया था वो भी गुरु जी ने मेरा वहां पहुंचवा दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे हमारे गुरु जी कि जब हम बाहर जाते हैं या घर में रहते हैं तो गुरु जी हमारे अंग संग ही रहते हैं। हमारे हर तरह से हमारी रक्षा करते हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग था। जय गुरु। तो वह गुरुजी कमाल कर देता। संगत जी हमने सुना आंटी जी का बहुत ही प्यारा सा सत्संग कि कैसे गुरुजी महाराज ने आकर के हेल्प करी। संगत जी गुरुजी महाराज रूप बदल करके आ जाते हैं और आकर के हमारी मदद करते हैं। वरना संगत जी कौन ऐसा होता है कि इतना पीछे पीछे आएगा, आकर के पर्स देगा, चाबी देगा। और संगत जी आंटी जी ने बताया था कि उनका नया मोबाइल भी था, उसके अंदर नया मोबाइल भी दिया। कौन ऐसे करता है संगत जी? तो ये गुरुजी महाराज ही हैं जो ये सब कुछ करवाते हैं। तो हमें तो हर पल का शुक्राना करना चाहिए। और संगत जी आंटी जी ने देखो कितनी बड़ी बात बोली। आंटी जी जब घर से चली थी तो वो अपने साथ गुरुजी को लेकर के चली थी। संगत जी जब गुरुजी साथ में चल रहे हैं तब सब सही ही होगा, गलत कैसे होगा? गुरुजी महाराज सब अपने आप करते हैं। संगत जी जब भी हम घर से निकले तो हमें यही कहना है कि गुरुजी साथ चलो, और गुरुजी साथ चलते हैं और गुरुजी सब सही करते हैं। ये है हमारे परमात्मा, ये है हमारे गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, जो ऐसे अपनी संगत की, हर एक संगत की मदद कर रहे हैं गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी आंटी जी ने अपना एक दूसरा सत्संग भी शेयर किया है। अब हम सुनेंगे आंटी जी का दूसरा सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी मैं अपना ये दूसरा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। गुरु जी हमारे पर बहुत कृपा दृष्टि करते हैं, हमारी छोटी छोटी बात सुनते हैं। तो अपना सत्संग सुनाने से पहले मैं एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी एक बार जून जुलाई महीने की बात है, बरसात हो रही थी रिमझिम रिमझिम, और हम घर से निकले बड़े मंदिर जाने के लिए। तो जब घर से निकले तो मौसम बड़ा अच्छा लगा था, हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। और हम मेट्रो में जब बैठ गए तो मेट्रो में बैठने के बाद संगत जी इतनी तेज बारिश हुई कि जिसे जैसे कहते हैं धुआंधार बारिश हुई। बिल्कुल सफेद, दूर तक सफेद ही सफेद नजर आ रहा, कुछ नजर नहीं आ रहा था। बारिश ही बारिश, बारिश ही बारिश। पूरे रास्ते बारिश होती रही, कुतुब मीनार आ गया तब तक बारिश। मैंने कहा हे गुरु जी अब तो छतरपुर का मेट्रो स्टेशन आने वाला है, गुरु जी बारिश को बंद कर दो, नहीं तो हम कैसे इसमें से उतर के फिर रोड पे जाना है, आगे 3 व्हीलर वगैरह लेना है। तो गुरु जी आप बारिश बंद कर देना। जैसे छतरपुर आया तो बारिश बंद कर देना। गुरु जी ने जो है ऐसे ही किया। जैसे हम उतरे तो बारिश का नाम नहीं, बारिश बिल्कुल बंद कर दी गुरु जी ने। और हमने फिर 3 व्हीलर लिया, 3 व्हीलर लेके हम
वहां पहुंचे, गुरु जी के मंदिर पहुंचे, तो 3 व्हीलर वाले ने हमें उधर उतारा जिधर पार्किंग का हिस्सा है, जिधर कच्चा एरिया है जहाँ गाड़ियां वगैरह खड़ी होती है। और वहां जो हम उतरे तो सेवादार ने कहा कि आप यहीं पर ही खड़े रहो। तो उधर तो पानी था और कीचड़ भी हो रहा था, तो हमें उधर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम भी जाना था। हमने कहा भैया हम एक बार उधर है वॉशरूम में। कह रहे ठीक है फिर आप यहीं आके खड़े हो जाना। तो मैंने अपने मन में कहा गुरु जी मेरा तो अभी घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे को तो बड़ा मतलब मुश्किल है कि मैं यहाँ खड़ी रहूं इतनी देर के लिए, क्योंकि हम 3 बजे वहां पहुंच गए थे और अभी मंदिर खुलना था 4 बजे। तो 1 घंटे वहां खड़े रहना बहुत मुश्किल था। मैं क्या गुरु जी आप तो ऐसा करना कि उधर हम जा रहे हैं ना वॉशरूम में, तो आगे जब जाते हैं तो मुझे एक कुर्सी दिलवा देना आप, मैं तो बस एक चेयर मुझे मिल जाए, चेयर पे बैठ जाऊंगी मैं, गुरु जी ऐसी कृपा दृष्टि करना। संगत जी जब हम फ्रेश होके वहां से निकले वॉशरूम से और फिर जल प्रसाद पिया और जैसे आगे गए तो देखे तो एक चेयर रखी हुई, और संगत जी मैं उस चेयर पे जाके बैठ गई। मुझे किसी ने ये नहीं कहा 1 घंटे में बैठी रही कि यहाँ तुम क्यों बैठे हो। उस चेयर से पहले भी लाइन थी और उस चेयर के बाद में लाइन लगनी शुरू हो गई और मैं उस चेयर पे बैठी रही। जैसे ही 4 बजे तो फिर जैसे सब संगत उठी मंदिर जाने लाइन आगे बढ़ने लगी, तो हम भी जो है उसमें आगे तो आगे बढ़ गए। तो गुरु जी की देखो कितनी विशेष कृपा है हम पे, कैसे दिल की बात सुन लेते हो। मैंने कहा कि गुरु जी चेयर वहां मिल जाए तो अच्छा होगा, और वहां चेयर मिली। और संगत जी उसके बाद से मुझे वहां जाते हैं 3 साढ़े 3 साल हो गए, आज तक वहां पर कभी चेयर नहीं मिली। उस दिन ही गुरु जी ने वहां पर चेयर रखवाई। कितने अच्छे हैं गुरु जी हमारे जो हमारी छोटी छोटी बातों को भी सुनते हैं और हमारी वो बातें पूरी भी करते हैं गुरु जी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। तो जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आप भी जब बड़े मंदिर गए होंगे आपने देखा होगा वहाँ कभी चेयर नहीं लगी होती। कैसे गुरुजी महाराज ने चेयर लगा दी अपनी संगत के लिए। उन्हें पता था उनकी संगत खड़ी नहीं हो सकती वहाँ पर, क्योंकि आंटी जी का नी रिप्लेसमेंट हुआ है। और इवन आंटी जी जब वहाँ बारिश में पहुँची है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए गुरुजी उनके साथ थे, इसलिए गुरुजी उनकी एक एक बात सुन रहे थे। गुरुजी को पता है कहाँ उनकी संगत को उनकी ज़रूरत है। वो हर पल हाथ थामे हुए हैं अपनी संगत का और उन्हें आगे बढ़ा रहे हैं जीवन में। यही है हमारे गुरुजी महाराज जो अपनी संगत को अकेला नहीं छोड़ते। तो संगत जी गुरुजी महाराज हर पल करिश्मे दिखाते हैं, हर पल हमारी मदद कर रहे हैं। बस गुरुजी से यही कहना है कि गुरुजी हमें सही राह पे रखना। हम सही राह पे हैं, हम कर्म अच्छे कर रहे हैं तो गुरुजी हमारे साथ हैं, सब वही करेंगे, सब उन पे छोड़ देना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपके भी अगर ऐसे ही सत्संग है तो आप भी दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने सत्संग रिकॉर्ड करके या फिर लिख के भेज सकते हैं। और संगत जी इतने प्यारे सत्संग है, इतने मैसेज से भरे हुए सत्संग है, इन्हें आगे संगत में भी शेयर करना, जिसमें गुरु जी कह रहे हैं कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तो क्यों चिंता करती है। तो गुरुजी साथ है, हर संगत के साथ है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।